Hi friends, in this session we start with this properties of colloids. So first is colligative property. In this session दो most important part पढ़ने हैं हमें. First is Tyndall effect and second is Brownian moment. But before that, let's start with the colligative properties. In colloids, the number of particles are very small compared to that of true solution. So the value of colligative properties such as relating lowering the vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure are small compared to the true solution. चैप्टर नंबर 2 के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और यही चार प्रॉपर्टी को इन डिटेल डिस्कस किया था. सो ये चारों की चारों चीज यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है द नंबर ऑफ पार्टिकल आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन एंड ड्यू टू दिस डज नॉट बिकम सिग्निफिकेंस. तो ये चार पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. लेट्स स्टार्ट टिंडल इफेक्ट, इंपॉर्टेंट वन. अब ये बेसिकली टिंडल इफेक्ट है क्या वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. एक या दो एग्जांपल के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. इफ यू गो फॉर अ हिल स्टेशन, अर्ली मॉर्निंग, आप सुबह सुबह विंडो ओपन करते, कर्टेन ओपन करने के बाद विंडो ओपन करते हो, देयर इज वन सिंगल रे ऑफ सन पास थ्रू योर रूम एंड अगर वो रे के अंदर आप देखोगे तो वेरी स्मॉल 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 पार्टिकल्स दिखाई देंगे. दैट इज टिंडल इफेक्ट. शायद इसमें क्लियर ना हुआ हो, दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, शायद ये सभी को पता होगा. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सिनेमा हॉल. यू आर सिटिंग इन अ सिनेमा हॉल इन अ सेंटर रो ऑफ ए. ए मीन्स टॉप मोस्ट लाइन, उसके सेंटर में बैठे हो और आपके ऊपर सीधा प्रोजेक्शन रूम है जहां से फिल्म प्रोजेक्ट होती है स्क्रीन के ऊपर. सो ड्यूरिंग दिस मूवी स्क्रीन की जगह पे आप सीधा ऊपर की तरफ मीन्स 90 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्शन रूम की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको वहां से एक लाइट बीम दिखाई देगा और लाइट बीम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे. दिस इज नथिंग बट टिंडल इफेक्ट. अब दोनों सूरत के अंदर एग्जाम्पल क्लियर अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो दोनों सूरत के अंदर क्लियरली बता रहा है इट शुड बी अ 90 डिग्री एंगल टू दिस व्यूअर. प्रोजेक्शन रूम से जहां से रे पास हो रहा है, आप कहां पे बैठे हुए हो, एग्जैक्ट उसके नीचे मीन्स ए रो सेंटर. मान लीजिए आपका रो है शायद पी क्यू या आर, तो आपको ये कुछ दिखाई नहीं देने वाला है. हिल स्टेशन के अंदर भी क्यों ऐसा हो रहा है, जस्ट बिकॉज जो रेस पास हो रहा है, यू आर इन हिल एरिया मीन्स हिल स्टेशन पे हो, आप ऑलमोस्ट उससे वर्टिकल पे हो, मीन्स यू आर ऑलमोस्ट 90 या फिर 80 डिग्री एंगल टू द सन वन एंड ड्यू टू दिस आपको ये इजीली मेजर या फिर पता चल रहा है. नॉर्मल डे टू डे लाइफ आपके घर पे ये चीज शायद नहीं दिखाई दे रही होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टिंडल इफेक्ट. अब टिंडल इफेक्ट का पिक्चरल डायग्राम डिस्कशन करते हैं. कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट. फाइन, तो दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. यहां से लाइट फॉलो हो रही है ऑन अ सरफेस ऑफ बीकर और जहां पे कोलोइडल सॉल्यूशन है. अगर मैं इसके सामने से देखूंगा तो मुझे कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं दिखाई देने वाले हैं, बट जो अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे स्मॉल 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 पार्टिकल्स जो मूवमेंट कर रहे हैं वो दिखाई देंगे. व्हाई? बिकॉज जहां से लाइट पास हो रही है वहां से मैं 90 डिग्री एंगल पे देख रहा हूं. जो अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की साइज और ज्यादा छोटी है तो इंस्टेड ऑफ बाय व्यूइंग ऑफ नेकेड आई यू हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप. तो इंस्टेड ऑफ नेकेड आई यू यूज माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप के अंदर से अगर आप देखोगे तो आपको पार्टिकल मूवमेंट करते हुए इजीली दिखाई देंगे. सो बेसिकली you have to look where the incident light to this exact perpendicular means 90 डिग्री एंगल पे देखोगे तो आपको इजीली ये दिखाई देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टिंडल इफेक्ट. बस इतना सा सिंपल सा है टिंडल इफेक्ट. और लोग बोलते हैं सर बहुत ही टफ था. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट.
When a light beam is passed through the colloidal solution, we can see the path of light beam. This phenomenon is known as Tyndall effect. It is due to the scattering of light beam by the colloidal particle. The visible path is called Tyndall cone. जो visible path बन रहा है वो है Tyndall cone. The Tyndall effect is observed only when these two conditions are there. ये दो condition बहुत important है. First, the diameter of the dispersion particle is larger than the wavelength of light used. Means particle इतने भी visible होने चाहिए जो light हम इसके ऊपर fall कर रहे हैं उससे बड़े होने चाहिए. अब उससे भी छोटे हैं, nano size में है और intensity of light is not really very high, we cannot see it. आपको clear का clear पानी ही दिखेगा, आपको ऐसा लगे उसके अंदर कोई particle नहीं है. Second, the refractive index, most important, the refractive index of the dispersion phase and dispersion medium is differ greatly in magnitude. ये भी एक बहुत ही important सा condition है. अगर ये दो condition fulfill हो रही है then Tyndall effect can seen very easily or very clearly. Fine. और आगे बढ़ते हैं. True solution do not show Tyndall effect. Obviously, just because particles are clearly soluble in a water. Basically, soluble का मतलब क्या होगा? पार्टिकल के आसपास पानी के मॉलिक्यूल accumulate हो जाते हैं. And due to this reason, we don't get any Tyndall effect. Since the size of particle are very small, so that they cannot scatter the light beam. Thus, Tyndall effect is used to distinguish a colloidal solution from a true solution. तो ये टिंडल इफेक्ट बेसिकली यूज होता है, आपका ट्रू सॉल्यूशन है या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो बाइफर्केशन करने के लिए भी यूज होता है. दूसरा साइंटिस्ट दैट इज जिग्मोंडी. जिग्मोंडी इन 1903 यूज्ड टिंडल इफेक्ट टू सेट अप एन apparatus known as ultra microscope. An intense beam of light is focused on a colloid solution containing in a glass vessel. The focus of light is then observed with the microscope at the right angle to the beam. अब दूसरा एक सिंपल सा मैं एग्जांपल यहाँ पे बताऊँ. जिग्मोंडी भाई साहब ने जो किया कि मान लीजिए वायरस एंड बैक्टीरिया या फिर सिंपल सी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिकल भी करते हैं. किसी भी लिव का बाइसेक्शन कर लिया आपने, उसके अंदर छोटा सा पार्ट पानी के अंदर वॉश करने के बाद कवर स्लिप रख के हम बायोलॉजिकल प्लेट के अंदर रखते हैं तो आपको लगेगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. बट वेन यू पुट इट इनटू दिस माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर से अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे इंटरनल थिंग्स आपको चेक करने को मिलेगी. लाइकवाइज बैक्टीरिया एंड वायरस को स्टेन करने के बाद यू कैन सी फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. फ्रॉम द नेकेड आई यू कैन नॉट सी इट. सो दिस इज जस्ट अ सेम एग्जांपल डिड विथ जिग्मोंडी. Individual colloid particle appears as a bright star against the dark background. Ultra microscope does not render the actual colloidal particle visible but only observe the light scattered by them. Thus, अब Zygmundi का conclusion, thus the microscope does not provide any information about the size and shape of colloidal particle. तो माइक्रोस्कोप से ना आपको साइज पता चलेगी ना आपको शेप पता चलेगा. सिंपल आपको पता चलेगा यस सम पार्टिकल्स आर देयर इन अ सॉल्यूशन. फाइन. अब थर्ड प्रॉपर्टी के तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कलर प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कलर. यहाँ पे कोलोइड पार्टिकल जब आप प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन सी साइज के प्रिपेयर कर रहे हो. जैसे 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 साइज छोटी होती जाएगी यू गेट द वेराइटीज ऑफ कलर. शायद आपको जान के ताज्जुब होगा कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स जब भी आप बनाते हो तो वो वायलेट कलर के बनते हैं. गोल्ड बेसिकली इट्स अ गोल्डन कलर. दैट इज रियली वेरी लार्ज मॉलिक्यूल. व्हेन यू गो फॉर अ कट डाउन द साइज, उसको क्रश करते 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 नैनो तक पहुंच जाओगे, उसके नैनो पार्टिकल्स की साइज पे अगर आप देखोगे तो उसका जो सॉल्यूशन सोल बनेगा, गोल्ड सोल, वो वायलेट कलर का होता है. तो यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कलर.
The color of colloidal solutions depend on the wavelength of light scattered by the dispersion particle. The wavelength of light further depend on the size and the nature of particle. यहाँ पे जो मैंने बताया उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. The color of the colloidal solution also change with the manner in which the observer receive the light. For example, a mixture of milk and water appears blue when viewed from the reflected light and red when viewed into the transmitted light. So उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. And last most important, finest gold soul is red in color. As size of particle increases, appear purple and then blue and finally golden. Means नैनो से भी नीचे चले जाओगे तो वायलेट से भी नीचे मीन्स रेड कलर मिलेगा. देखिए, सो फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर. एज साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस मीन्स बहुत ही छोटी साइज से नैनो साइज में चले जाओगे तो वो पर्पल कलर मीन्स वायलेट कलर का दिखेंगे. और ऊपर चले जाओगे शायद माइक्रो में तो ब्लू. और बहुत सारे बड़े पार्टिकल्स मीन्स नॉर्मल नेकेड आइज से देखने वाले पार्टिकल्स अगर आप देखोगे तो वो गोल्डन कलर के होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कलर, इंटेंसिटी एंड साइज के बारे में जो रिलेशनशिप था वो यहाँ पे डिस्कस किया. लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. जो पार्टिकल जिग्मोंडी ने कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर देखे उसका मोमेंट और उसका जो पाथ था वो सबसे पहले देखा रॉबर्ट ब्राउन ने. नाउ रॉबर्ट ब्राउन ने ये जो मोमेंटम बताया उसके वजह से इसका मोमेंटम का नाम मिला ब्राउनियन मोमेंटम. So let's start with Brownian momentum. Let's start Brownian momentum. In colloids, the particle of the dispersion medium are in a state of continuous zigzag motion. So this is how this zigzag motion is start. आपको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, कंपलसरी है. सेकेंड टिंडल इफेक्ट के अंदर भी फिगर है वो ड्रॉ करना है, कंपलसरी है. बट याद रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट कभी भी एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए. यू कैन ड्रॉ एनी जिगजैग पाथ, जरूरी नहीं है ऐसा फिक्स जिगजैग पाथ ड्रॉ कीजिए, बट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट एक दूसरे के साथ टच ना हो उसका ध्यान रखिएगा. द मोशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड इट इज नोन एज ब्राउनियन मोमेंट. इट इज independent of the nature of the colloidal particle but depend on the size of particle and viscosity of the solution. Most important, smaller the size and lesser the viscosity of the medium, faster is the motion. Competitive में पूछा हुआ MCQ. Smaller and the lesser the viscosity of medium, faster is the motion. Brownian moment is due to the unbalanced bombardment of a particle of the dispersion phase by the particle of the dispersion medium. It is responsible for the stability of colloids. तो अगर 1 मार्क में ब्राउनियन मोमेंट पूछे तो लास्ट लाइन में उसका डेफिनेशन दिया हुआ है. ब्राउनियन मोमेंट इज ड्यू टू द अनबैलेंस bombardment of a particles of the dispersion phase by the particles of dispersion medium is known as Brownian moment. It is always in zigzag path and zigzag path draw करना पड़ेगा. It is compulsory. So this is all about your today's session. इस सेशन के अंदर 3 पार्ट डिस्कस किए important one. First is Tyndall effect, second is coloration and third is Brownian moment. सबसे पहले हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट कोलोइड्स के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं हो रही है. दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्राउनियन मोमेंट, टिंडल इफेक्ट एंड कलरेशन. So this is all about your today's session. Thank you.